नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बसंत पंचमी की। पर ये सिर्फ एक त्योहार की बात नहीं है। ये तो उसके पीछे छिपी एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि ज्ञान, कला और संगीत का जन्म कैसे हुआ। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही, कह सकते हैं, दमदार लाइन से। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी दुनिया जो बिल्कुल खामोश थी। ना कोई संगीत, ना कोई कविता, चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा। तो सवाल उठता है कि ये दुनिया, ये खामोश दुनिया आखिर थी कैसी। आइए जरा समझते हैं कि कला और ज्ञान के बिना हमारी ये सृष्टि कितनी कितनी अधूरी थी। कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां दिल की बात कहने के लिए कोई गीत ही नहीं था, जहां ख्यालों को पंख देने के लिए कोई कविता नहीं थी। सब कुछ एकदम बेजान, बेरंग सा था। हाँ, लोग बातें तो करते थे, पर उन बातों में, उन शब्दों में कोई रस नहीं था, कोई गहराई नहीं थी। मतलब बातचीत सिर्फ जरूरत पूरी करने के लिए होती थी। उसमें कोई खूबसूरती, कोई कला नहीं थी। लोग सीखते थे, पढ़ते भी थे, पर उस ज्ञान से किसी को कोई खुशी, कोई आनंद नहीं मिलता था। बस एक खोखला सा काम था। और सच पूछिए तो यही इस कहानी की असली जड़, असली समस्या थी। अब जब सृष्टि की रचयिता भगवान ब्रह्मा ने ये सब देखा तो वो बड़े चिंतित हुए। उन्हें महसूस हुआ कि अरे, उन्होंने एक रचना तो कर दी है, एक शरीर तो बना दिया है, पर उसमें आत्मा तो है ही नहीं। और वो आत्मा क्या थी? वो थी ज्ञान और कला। तो फिर इस बड़ी समस्या का हल क्या था? यहीं से हमारी कहानी एक दिव्य समाधान की तरफ बढ़ती है। एक ऐसी घड़ी जब एक नई शक्ति का जन्म होने वाला था। तब भगवान ब्रह्मा ने अपने मन की शक्ति से एक देवी की रचना की। और ये देवी कोई और नहीं बल्कि मां सरस्वती थी। वो आईं इस दुनिया की खामोशी को हमेशा के लिए तोड़ने। अच्छा, जब देवी सरस्वती प्रकट हुईं तो उनके साथ 4 खास चीजें थीं, 4 प्रतीक, और हर एक का अपना एक गहरा मतलब था। देखिए, उनके हाथ में जो वीणा थी वो थी संगीत और कला की आवाज। जो किताब थी वो थी ज्ञान की रोशनी। माला थी ध्यान लगाने के लिए, और कमल का फूल वो था पवित्रता का प्रतीक। और बस यहीं से कहानी अपने सबसे अहम, सबसे रोमांचक मोड़ पर आ पहुंचती है। वो एक पल जब सब कुछ, पूरी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। जरा उस पल को महसूस करने की कोशिश कीजिए। चारों तरफ सन्नाटा है और उस खामोश दुनिया में देवी सरस्वती ने अपनी वीणा उठाई और उसके तारों पर उंगलियां फेरीं। बस उसी एक पल में इतिहास लिखा जाने वाला था। और जैसे ही वीणा का पहला सुर गूंजा ना, मानो पूरी कायनात में जान आ गई। हवा में संगीत तैरने लगा, सूखे से शब्दों में भावनाएं भर गईं, और ज्ञान तो एक सूरज की तरह पूरी दुनिया में फैलकर उसे रोशन कर गया। तो ये तो हुई पौराणिक कहानी, पर सवाल ये है कि उस दिव्य दिन का आज हमारी जिंदगी से क्या लेना देना है। चलिए अब ये देखते हैं कि वो खास दिन आखिर एक त्योहार में कैसे बदल गया। देखिए, जिस दिन ये सब हुआ वो दिन था माघ महीने का 5वां दिन, यानी पंचमी। और कमाल की बात यह है कि ठीक उसी वक्त प्रकृति भी जैसे झूम उठी, क्योंकि उसी पल वसंत का आगमन हुआ। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक जागरण नहीं था, बल्कि कुदरत भी इसका जश्न मना रही थी। सरसों के खेत पीले फूलों से भर गए, पेड़ों पर नई नई कोपलें फूट पड़ीं। मतलब ऐसा लग रहा था मानो पूरी की पूरी प्रकृति मां सरस्वती के स्वागत में सज गई हो। तो इसी वजह से इस त्योहार का नाम पड़ा बसंत पंचमी। बहुत सीधा सा मतलब है। बसंत मतलब वसंत का मौसम, और पंचमी मतलब 5वां दिन। तो ये वसंत के आने और ज्ञान के जन्म दोनों का जश्न है। और बस तभी से लेके आज तक हर साल बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा की जाती है। लोग उनसे ज्ञान, कला और सही समझ का आशीर्वाद मांगते हैं। तो ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक तरह से खुद को और बेहतर बनाने की प्रेरणा का दिन भी है। अब जब हमने ये पूरी कहानी जान ली है तो एक सवाल मन में आता है। जरा सोचिए, अगर हमारी दुनिया से कला और ज्ञान को निकाल दिया जाए तो क्या वो भी वैसी ही खामोश और बेजान नहीं हो जाएगी? ये एक सोचने वाली बात है ना? तो ये थी बसंत पंचमी के पीछे की दिव्य कहानी। उम्मीद है आपको ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और आगे भी ऐसी ही दिलचस्प कहानियों और जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका साथ हमें और भी बेहतर काम करने की प्रेरणा देता है। बहुत बहुत धन्यवाद।